खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का बेसब्री से इंतज़ार था, जिसको देखने का दिल चाहता है, और क्या बात है, मतलब मैं प्रोडक्शन हाउस, चैनल और कास्ट और डायरेक्टर सबके लिए क्लैप करना चाहूँगा कि व्हाट क्या आप लोगों ने, स्पेशली प्रोडक्शन हाउस के, उन्होंने ऐसे स्क्रिप्ट को चुना और एक उसे बनाया। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल खई की। अगर आप लोग देख रहे हैं, बल्कि आप लोग देख रहे हैं क्योंकि मुझे वोटिंग से समझ आ रहा है कि आप लोग कितने वोट कर रहे हैं, तो सादिया जी आपसे शुरू करेंगे, कैसा लगा खई? देखिए, मैं आप लोगों के शो में पहली दफ़ा आई हूँ, तो मैं पूरे ड्रामे पे बात करूँगी। आउटडोर देखना ही इतना खूबसूरत है सबसे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ आउटडोर निकलना ही नहीं चाहते लोग। आर्टिस्टों के पास टाइम नहीं होता, आर्टिस्ट इतना कम टाइम लेते हैं, डायरेक्टर इतना बिजी है। तो ओवरऑल जो फील है ना उसकी, पहली एपिसोड से लेके, पहले प्रोमो से लेके और अब तक उसने ऐसे जकड़ के रखा हुआ है। उस फैमिली का वहाँ आना, उस फैमिली का वहाँ रहना, वो तस्वीरें खींचना। मैं इसलिए आपको ये पूरा रिव्यू देना चाहती हूँ क्योंकि मैंने ड्रामा पहली एपिसोड पहले प्रोमो से देखा है, तो मैं एक एक चीज़ फॉलो कर रही थी कि ये क्या खूबसूरत शॉट्स बनाए थे। जब वो ब्रिज पे गाड़ी रोकते हैं, वो बच्चे तस्वीरें खींचते हैं, ऐसे नहीं ऐसे तस्वीर, वो फैमिली की बॉन्डिंग दिखाई, क्योंकि आगे जाके इस फैमिली ने ख़त्म होना था। वो सीन जहाँ आके ये मारता है फैसल कुरैशी, और फैसल कुरैशी, और मैं कहती हूँ खालिद भट्ट साहब ने क्या काम किया, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, क्या काम किया है उनका। ये आखिरी ड्रामा है और इतना यादगार ड्रामा है कि मज़ा आ गया उनको देख के। बहुत अरसे बाद पिंडी के आर्टिस्ट को जब आप देखते हैं ना, वैसे वही कहते हैं ना, पिंडी वाले ऐसी, तो मोहब्बत वैसी जाग जाती है। मुझे इस ड्रामे से आउटडोर की वजह से एक तो इश्क हुआ था। इस ड्रामे में हर आर्टिस्ट ने मेहनत की है, वो दिख रही है। इस ड्रामे के पीछे का डायरेक्टर दिख रहा है। ओवरऑल कास्टिंग कमाल की, डायरेक्शन कमाल की, ग्रेंजर है उस ड्रामे का, ग्रेंजर दिखता है। एक एक सीन के ऊपर ना लग रहा है राइटर डायरेक्टर बैठे हैं, इन्होंने इस पे काम किया है। इवन आर्टिस्टों का भी इंटरेस्ट नजर आ रहा है। मैं कह रहा हूँ मैयत के सीन एंड में उसकी मैयत भी वो दिखाई है, उसके ऊपर ले जाते हैं, मतलब मैयत सीन पे तो ये टाइम लगाते हैं, मतलब कि वो खोते हैं, कहते हैं ये कौन है, कहते हैं ये वो मारा है, फिर उसको कट फ्लैशबैक आता है, अगर वो जिंदा है तो उसे लेकर आओ मेरे पास। तो मैं तो इस ड्रामे के इश्क में हूँ, इसके खुमार में हूँ। ये आपका खुमार में ना रहे नहीं, मैं इस ड्रामे के इश्क और खुमार में हूँ। मैंने आपसे इश्क में और खुमार में है, दोनों में है। और मैं इसके इश्क और खुमार में पागल हो सकती हूँ। अब बात कर लें एपिसोड की। एपिसोड कमाल की, कि आप देखिए क्या तेजी से जा रही है एपिसोड, मतलब किस तरह वो व्हाट अ नाइट। वो जिस वक्त कहता है ना, नहीं वो आप वो सीन देखें जब वो कहता है आके कि बाबा तुमने उसको भगाया है, तुम्हें पता है, जुमला कहीं नहीं उसने बोला कि मारा किसने, किसने कत्ल किया। मैं कहीं एक लाइन में किसी ने ये नहीं बोला कि बालाज ने, वो क्या नाम है उस बच्चे का, उसने मारा है, बरलास ने मारा है, कहीं नहीं बोला। उसने कहा बाबा तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ। वो कहता है बाहर चलो, वो सबको बाहर लाता है। सीन बीच से मिड से शुरू हो रहा है और फैसल कुरैशी के ऊपर वो सीन शुरू होता है। वो कहता है कि बाबा ये क्या बात कर, मेरा बच्चा है। कहता है बच्चा तो है, इसका भी तो बच्चा है ना, फैसला तो यही करेगा। नाम कहीं किसी ने नहीं लिया, पूरी सिचुएशन आपको समझ आ गई कि बात खुल गई है, बात कहाँ समझ। तो ये एक डायरेक्टर का कमाल और राइटर का कमाल होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने हर बात खोल के बतानी है, बात समझ आनी चाहिए देखने वाले को। और सबसे खूबसूरत सीन था जब वो आके अपने आँख में सुरमा लगाता है। मैं लिटरली रोई हूँ कल इस सीन को देखते हुए, क्राइंग। मुझे अभी खुद फील हो रहा है कि जब वो सुरमा लगाता है ना और वो तैयार होता है, और वो लैला मुझे इतना प्यार आया लैला जुबैरी पे, लैला वास्ती पे, सॉरी। जब वो उससे कहती है तेरी माँ ने मुझे कभी तेरे करीब नहीं आने दिया, तुझे कभी गोद में उठाने नहीं दिया, मैंने तुझसे कभी प्यार। वो कहते हैं मोहब्बत छुपा भी सकते हैं। क्या डेप्थ थी इस लाइन की, मोहब्बत, क्योंकि वो दो जूम आईनी में पूछ रहा था, वो भी मोहब्बत करता था, वो छुपा सकता था, वो छुपा नहीं सका। और इसने सारी जिंदगी मोहब्बत भी, कहता है मोहब्बत छुपा भी सकते, कहती हाँ मोहब्बत छुपा भी सकते। और फिर वो सीन, और वो कितने मजे से सुरमा लगा के कहता है तू इतनी तैयार होके जा रहा है, कहते हैं बन ठन के जाते हैं ना, और मौत से तो एक ही दफा मुलाकात होती। ब्यूटीफुल लाइन, फैसल कुरैशी का वो टूटा हुआ होना,
वो आके कमरे में बैठना और उस पे दुर्फिशा का जो कमाल की उसकी आंख में एक है ना कि अब मैं देखूंगी, अब वो जो अंदर की आग है ना, देखिए नफरत भी उतनी ही कमाल की होती है जितनी कमाल मोहब्बत होती है। ये ड्रामा आपको बता रहा है। और जब वो जैसी अजान होती है उसका सर that पे was the like मतलब वो इतनी कंप्लीट सीन था कि कुछ नहीं उसने कहा, वो सर पे दुपट्टा ओढ़ती है, तिरछी आंख से सिर्फ आंख खोल के उसे मुस्कुराते हुए देखती है और वो कहता है सुबह हो गई। सुबह हो गई। ओफ, मुझे तो सोच के भी गूज़बम्प अभी भी हो रहा है कि लाइक व्हाट अ सीन, एंड दैट सीन वाज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर एवरीथिंग। देखिए ये क्या था, और इंडिया में लोग, बाहर के मुल्कों में लोग टॉकिंग अबाउट दिस कि ये क्या हमने देखा है। मैं आई एम सॉरी, मैं इस पे से ज़्यादा बात ही नहीं कर सकती। मैं रुलाएगी पगली। पगली रुलाएगी क्या, बल्कि रुला दिया। एक क्लैप हो जाए भाई। तो कितने थम्स अप हैं यार? मतलब सारे लाओ, मतलब सारे तुम भी उठाओ जल्दी से, जितने कैमरामैन हैं सबके, जितने लाइट मैन हैं सबकी तरफ से ये थम्स अप है। ये मेरे आंसू बताएंगे कि मैं इसके इश्क में हूँ, इसके खुमार में हूँ, मैं इसके पागलपन में हूँ। प्लीज सारे ड्रामे आ गए इसमें। बंद कर दो शो ही बंद कर दो। कमाल था एपिसोड, कमाल था। इसमें डायरेक्टर, इसमें राइटर, इसमें आर्टिस्ट सब दिख रहे हैं और ड्रामा इसे कहते हैं। वाह। अच्छा, मुझे लगता है कि ये ऐसा ड्रामा नेटफ्लिक्स की इस वक्त जरूरत है। मरीना इज अ ह्यूज फैन ऑफ कोरिया। नहीं, वो कुछ एक आधी अच्छी होती है, मूवीज फिर भी आ जाती है जो ऑलरेडी हिट हो। सीरीज बहुत बकवास। Darling, you've got to see them to criticize them। नहीं, कोरिया rules। बहुत में तो वो भी नहीं हुआ हुआ ना, क्या कहते हैं, डबिंग भी नहीं हुई भी। तो मैंने तो कोरिया, मैंने सबटाइटल्स दे पढ़ के नहीं देखना, सीरीज नहीं देख सकती। That's the whole beauty of it। तो वो कट गया ना, हम जैसे बहुत सारे लोग। हाँ। मैं बहुत अरसे से नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे कोई एक अच्छा सस्पेंस, एक्शन, थ्रिलर, मिस्ट्री देखना चाह रही हूँ। हराम है कि कोई सीरीज मिल जाए। कुछ नहीं है, मैं कर करके ना ब्राउज, यार ये देख लूँ, कचरा। एंड आई एम सो प्राउड टू से कि हमारा ये जो खई ड्रामा, ये इस वक्त नेटफ्लिक्स प्राइम में लगे हुए हर सीरीज से बेहतर है। बना क्वालिटी, मैं टेक्निकली भी कह रही हूँ, स्टोरी वाइज भी कह रही हूँ, डायरेक्शन एंड एक्टिंग, इट्स अ मास्टरपीस। सिर्फ हमें ये चलना चाहिए, ये नेटफ्लिक्स की ज़रूरत है। ये ड्रामा कंप्लीटली डायरेक्टर राइटर के कंट्रोल में। मजाल है कि कोई एक चीज़ इधर से उधर हो जाए, आउट ऑफ प्रोपोर्शन। लग रहा है किसी की नज़र है, लग रहा है प्रोडक्शन हाउस चैनल ऐसा देख रहा है इसको कि कुछ गलती ना हो, इसलिए इतना परफेक्ट है, इसलिए इतना अच्छा। एंड द परफॉर्मेंसेस, ख़ास तौर पे ये जो प्लॉट है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ये असूलन वो हो रहा है कि जिसको देख के आप कहें कि यार सबको दुख है, सिर्फ दुर्फिशा खुश है। आप ये चेक करें, हीरोइन बच्चों को मरवा रही है, उसकी औलाद को मरवा रही है, हर मौत पे दुख हो रहा है, लेकिन सही भी है। सही भी है, है। ऐसा मतलब कभी यही नहीं तो बदला ही है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि हीरोइन ने जितनी भी दुश्मनी, गुस्सा बच्चे को देख के वो कह देती थी नहीं यार, बच्चों को नहीं इन्वॉल्व करना। ये पहला ड्रामा है जिसमें शुरुआत ही उसने बच्चों को मारने से की, क्योंकि उसके भी जवान भाई मारा था, नस्ल उसकी ख़त्म कर दी फैमिली की। तो उसने कहा यहाँ से शुरुआत करेंगे। इट इज़ सो डार्क, इंटेंस, और अगर इसमें एक भी झोल आ जाता ना, ये ड्रामा कोलैप्स कर जाता, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है। ये गलत हो जाता है, ये बुरा होता है, इसको क्रिटिसिज्म आती, गालियाँ पड़ती। नहीं होने दिया डायरेक्टर राइटर ने, क्योंकि ऐसा बैलेंस रखा है, ऐसी परफॉर्मेंस कराई है कि कमाल है। सो दिस इटसेल्फ इज़ एन अचीवमेंट। और जो भी लास्ट गुजरा, उफ, जो पामीर का सारा और फैसल कुरैशी की एक्टिंग, अब देखिए बच्चा मार रहे हैं और उसको जो चला गया बच्चा, बाप कहता चले जाओ, भाग जाओ, नहीं वापस आओ, मारना है तुम्हें हमने अपने हाथ से। माँ कह रही है मियाँ को, पामीर की, अगर तुम्हारा हाथ काम पे, पिस्तौल मुझे दे देना, मैं मार दूंगी। वहाँ पे डायलॉग आपने सुना था, वो कहती है कि वो बाबा जी का तो डबल नुकसान है। उसका हस्बैंड, मतलब हिना के जो हस्बैंड बने हुए हैं, वो बोलते हैं कि बाबा का तो डबल नुकसान है। कहती वो तो बाप है, मैं तो माँ हूँ। कहती वो जो गुल, वो भी तो माँ है ना, वो तो माँ है, ही सॉफ्ट हार्टेड। सो वन, उसका हाथ कांपता है जब वो निकालता है। तो पता है, यहाँ मुझे वो बात याद आती है कि जुल्म करते हुए डरो। तुम कितने पावरफुल इंसान हो, इंसान के आगे जब औलाद आती है ना, तो उसकी औकात कुछ नहीं है। और यहाँ इनकी आजमाइश औलाद से है, खालिद भट्ट की कैरेक्टर की भी, फैसल की भी। तो जब अल्लाह इंसाफ करता है, सजा देता है, तो औलाद से आपको आजमाता है। वो सीन जो भी औलाद का गम सबसे बड़ा गम है, जो डिस्कस किया
कि उसकी मैंने वो 3 से 4 दफ़ा देखा, वो अजान वाला सीन। उसमें जो आके बैठा है ना आदमी, अब वो बता रहा है कि दुख हो रहा है, मैं टूट रहा हूँ, वो अपना बता रहा है, और वो याद कर रही है कि जब इसने मेरे बाप को मार रहा था, और वो उसकी फ्लैशबैक आ रहा है। आंखों की जो चमक है ना दुर्रे हाँ, कि फिशर वो की, कमाल। और उसकी आंखों में एक नफरत नजर आ रही है कि उसे नफरत हो रही है कि वो तुम टूट रहे हो, उसे सही हो रहा है। और फिर उसके बाद जब एकदम अजान, उस इतना डार्क ले गए उसको, और फिर एकदम अजान होती है, वो कहता है वो यानी अजान, और उसको उस वक्त रियलाइज होता है कि ओह ये तो मैं जो इतना गुरूर करता था कि मेरे तो मारना ही ये था, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। बेशक, वो जो उसको उधर उन्होंने किया है, और वो जिस तरह और दुपट्टा उसके स्लो हाथ मोशन में में नहीं, दिखाया है, उसके it was हाथ like में नहीं है कि क्या हो रहा है, कि उसको तुम अब बेबस है। तुम कितने जालिम थे, तुम मौत का खेल के साथ तुमने गन खड़ी की थी, तुम यूं घुमाई थी, तुम तुमने कितना नाचे थे इस बात पे मार के। और अब तुमने यूं गन नीचे किया है, और अब तुम टूटे और एकदम अजान हो गई है। क्योंकि इसको मार के तो कोई बदला नहीं पूरा होना था, जो इसकी जनरेशन को वो खत्म कर रही है। और अभी उसने बात की, अभी तो तुमने बहुत सारे जनाजे और उठाने हैं, ये तो कुछ भी नहीं। हाय 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 जी, बस थम्स, ऑल द थम्स। महीना जी आज गुस्से में है। आज रुबीना जी की जगह पूरी कर रही है मरीना जी। Everything that they're saying is absolutely 100%. 2 सवाल है मेरे। एक, गुलाब खान शामिल का जो कैरेक्टर है वो इतना चुप क्यों है और क्यों है? माई इज़ देयर रीज़न? आई फील जिस तरीके से ये ड्रामा लिखा गया है ये कहीं ना कहीं उठेगा, दैट्स व्हाट आई फील। द अदर थिंग इज़ के दुर्रे हमेशा इज़ इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ये मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है। ओवरऑल एक्सेलेंट 2 एपिसोड्स। हिना का जो कैरेक्टर है जो इतना सॉफ्ट और माइल्ड था, वो एक शेरनी निकली, जो वो कहती है मेरे में अपने हाथ से, है ना, कि अगर तुम्हारे हाथ कांपेंगे तो तुम मुझे दे देना। सो इट वाज वेरी गुड, एंड इट वाज लीडिंग अप टू जो अब कत्ल होगा या असैसिनेशन जो हो, इट्स लीडिंग अप टू दैट, बिकॉज अब जो जहाँ ख़त्म हुआ है, वेयर दिस बॉय इज पुट द सुरमा, नाउ यू आर सेइंग I wish we could see the second episode, which is probably already gone on air as we speak. But the point that जो मैं इस पूरे उसमें से लेके गई हूँ वो है कि जब आप अपने बच्चों पे इतना ज़्यादा दबाव डालते हैं और उनको चांस नहीं देते कि वो अपनी मन की बात कर करें, सके, या आप उनको एक स्पेस नहीं नहीं देते। आप मानो नहीं उसकी बात, ज़रूर बेशक आप ना मानो, लेकिन आप उसको कहीं जाने की स्पेस नहीं देते, तो उनके साथ फिर ये होता है। एंड स्पेशली इन ये जो एनवायरनमेंट जो हमने दिखाया है, इवन इन दैट जब वो माँ कहती है ना कि कुछ ना कुछ तो कर सकते थे, उफ उसने भी क्या एक्टिंग की है, उसकी माँ ने उस वक्त। तो वो कहता है कि लेकिन आपको वो पसंद ही नहीं थी, फिर बाबा ने साफ मना कर दिया कि तुम्हें क्या, यू नो, सो ही डिडंट हैव एनी प्लेस, ही डिडंट हैव अ चॉइस, इज व्हाट ही इज सेइंग। तो आप थम्स अप के थम्स अप तुम Thumbs up सारे thumbs up। मुझे एक चीज़ की कश्मीरी थी जो कि मेरी पर्सनल थी। आई रियली वांट टू सी एक माँ जो होती है, वो उज़मा की रात थी, उज़मा की, आई थिंक हर परफॉर्मेंस वाज आल्सो वो था, लेकिन मैं उसको और देखना चाहता। मैं चाहता कि वो जाती ही ना के एक दरवाजे पे वो मारती, वहाँ पे वो चीखो पुकार करती कि मेरे बेटे को मत मारो सुबह, और वहाँ पे एक ड्रामा क्रिएट होता। तो वो इस एपिसोड को लेकिन अब हमें नहीं पता आगे क्या आ रहा है, आगे क्या आ रहा है। और नहीं उस रात में नहीं, और वो थोड़ी देर गायब भी होगी, वो कहाँ चलेगी, उसको एक सेकंड नहीं छोड़ना, जब गई होगी। नहीं जिस दिन आपको सुबह आपके बेटे को मारना है, जिस रात को आपके बेटे को मारना है, यू हैव, तो वो एक सिचुएशन बनती तब वो थी। माँ कहाँ, लेकिन इस तरह के कबीला जब खानदान होता है ना, इसमें जरा औरतों को इतनी इजाजत भी नहीं होती। वो औरत बोलता इतना भी है, बोलती वो भी नहीं बट है। साहब बोलते भी हैं कि खवातीन को बाहर नहीं जा, लेकिन हाँ। मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो एक वो घर कर में रहते सकती हैं, थी, वो- लेकिन वो एक हाँ। सीन बनता था कि वो उज़मा का सीन जो हाँ। होता ना, तो ये जरा उसको गूंज छोड़ना बमना- नहीं, मैं मुझे ये था कि चली कहाँ गई एकदम, उसको होना चाहिए था, नहीं बात आप वो देखिए तो ना, फिर डायरेक्टर और फिर हाँ, राइटर, right, क्योंकि क्योंकि फिर लैला का सीन आना था। मैंने ये बहुत प्यारा। लैला वाला just हर मर्डर स्टोरी मैंने देखा जब मैं क्राइम शो करता था, फैमिली की खवातीन जाके अगली फैमिली को जब उनका बेटा मनाते हैं कि आप मेरा बेटा है, मेरा वो बच्चा है, आप चला हो गया। सकता अगले उसमें हो कुछ, मुझे हाँ, ऐसा I don't लगता है, know। पता नहीं मुझे अंदर से कल फीलिंग आ रही थी जब मैं उसके वो वाला सीन देख रहे थे, और वो गन उठाता है, उसका हाथ कांप रहा हो तो अपने हाथ को पकड़ता है, मुझे लगता है ये माफ कर देगा, और ये जो माफ करने वाला है ना, ये दुर्रे फिशा के लिए एक बहुत बड़ी ज़र्ब होनी है। लेकिन मुझे लगता है माँ नहीं माफ करेगी, माँ नहीं करेगी ना, लेकिन ये मुझे लगता है कि माफ होगा। राइटिंग की बात कर लेते हैं अब। यार मतलब राइटिंग कैसे इसमें आप इसकी सकलैन अब्बास भाई लास्ट वीक हमारे साथ थे, वो है ना,
10 से ऊपर अगर कोई नंबर होते तो मैं वो दे देती। मुझे नादिया तो बहुत पसंद है। जो मुझे लग रहा है, व्हाट आई थिंक इज कि जो बादशाह खान है जो इस वक्त वो भी खामोश है, बादशाह ज़्यादा बात नहीं कर रहा, उसने मारना है इसको और उसको उसने माफ़ नहीं किया। आई थिंक वो कैलकुलेट कर रहा है कि देखो मैं और मेरी बीवी तो अकेले रह गया, औलाद हमारी कोई नहीं। चिनार इज़ द फेवरेट और उसके 2 बेटे हैं आगे। मुझे ये लगता है कि फैसल ने सुबह उठ के भाई को मार देना। दैट इज द ओनली वे ही कैन सेव हिज सन। वो मरने नहीं हो देगा, सकता है, बिल्कुल वो नहीं Yeah, I बर्दाश्त was को also मरने thinking, देगा। चनार खान ये सोच रहे हैं ये चनार इस मियां बीवी और को बाप मार भी देगा। कहेगा, बाप भी कहेगा कि मुझे पोता दे और दो। बाप की उसमें शामिल है कि उसने कहा, क्योंकि उसको होगा कि ये तो कभी भी जाके बापड़ा चला के कहीं भी ढूंढ लेगा, उसको मार देगा। बेस्ट ये है कि मैं ही दोनों बेटों में से एक की कुर्बानी दे दूं, बड़े को मार दूं। वो तो वैसे भी हमारे पास नहीं आता, वो आउट ऑफ कंट्री मुझे और रहते हैं। उसकी लास्ट में जो फैसल की लाइंस है ना, वो दो ज़ूमाइनी है। आपने नोट किया था? वो कहीं कहीं लग रहा है कि जैसे वो भाई के मर्डर के लिए भी कह रहा है। बाकी स्क्रिप्ट लाइंस ऐसी हैं कि बस आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत इफेक्टिव। माँ का ऐसे रोना बेटे के साथ लग के बहुत वहाँ मैं रो पड़ी कि यार ये क्या। मुझे बरलास वैसे बहुत हैंडसम और बहुत प्यारा लगता है, इतना अच्छा एक्टर Acting है। इतनी आई मस्ट से दिस This was बॉय these 2 episodes were his. ही इज उसके हैं और उसने Totally. कमाल परफॉर्मेंस की है। तो कमाल। राइटिंग में यस फॉर मी आल्सो फुल 10। मरीना जी, आई थिंक अभी तक जिस जर्नी पे राइटर हमें लेके गया है वो मुझे लगता है कि इन 2 एपिसोड्स में इट्स जस्ट दैट यू नो द माउंटेन इज गॉन Roller लाइक coaster दिस, यू नो लाइक लिटरली, बिकॉज हमें पता है आगे क्या होना है। हम सबको पता है कि इस लड़के को मारना है, ठीक है। ही हैज़ टू बी असैसिनेटेड बिकॉज खून के बदले में खून। और वो जो एक पूरी रात और फिर जो डॉन आया है, यू नो जस्ट द होल। और सकलैन ने लास्ट एपिसोड में कहा है कि ये जो मेरी रात की कहानी है हाँ, ना, कहता है मैं रोए सबसे ज्यादा इस रात की कहानी पर रोया हूँ। हाँ, सो इट हाँ, he वाज said इट्स अ जर्नी, बट उस जर्नी में इवन द जो क्या कहते हैं उसका जो बाप है जिसके बेटे को मार, शेर खान साहब, शेर कहता है ये वो अब बाप से जब कहता है ये वो कहता है ना छोड़ दो तुम, कहता नहीं ये वो खंजर है जो सीने में रहता है तब भी मारते हैं और सीने से निकाल दो तब भी मारते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सीने से निकाल के, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे सीने से निकाल के मरूँ, you know. So you know the words, and they are just suiting, the words are suiting the characters are suiting the scenes, everything is just working so well, Complement कर रहे हैं एक दूसरे को। हर चीज एक दूसरे को। So I think we have to give the right, I'll give him, I mean there's so much more to come, so I'm going to say for these 2 episodes I'll say 9. Right. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। टोटल वोट जो still कास्ट would हुए like हैं to वो 14,400 हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में, और सकलैन अब्बास के हिस्से में खई से आए हैं 7,200, 50% बनते हैं 5%, 5 नंबर। Good है भाई। बाकी जब 4 ड्रामे जो कि बेस्ट चल रहे हैं उनमें से आप आधे नंबर ले गए। वेल डन सकलैन। और अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की। डायरेक्शन में मुझे जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि वो सीन नहीं आया, मुझे वो साइलेंट सीन इतना खूबसूरत है क्योंकि उसके बाद ही तो वो चीखा, उसके बाद ही तो वो रोया। वो जो उसने अपनी, जिसके लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया और वो उसको देख के मुंह फेर लेती है। मतलब आप सोचे ना कि वो शीशे में देख रहा है, वो सामने है, वो उसे देखती है, उसके आंसू गिरते, ये उसे देखता है और वो मुंह फेर लेती है। डिसोन कर दिया ना कि तुमने क्या किया। वो नहीं चाहती थी कि वो पामीर को मारे। उसने तब भी पूछा था कि क्या तूने मारा पामीर को, और जब वो बोल देता है हाँ तो वो 2 कदम पीछे हटती है। तो उसको, उसकी लाइकनेस वहीं से खत्म हुई थी। जैसी वो मुंह मोड़ती है यहाँ इसका टूटना बनता था। बहुत और accurate। क्या कमाल ये टूटा है।
जिस तरह इसने अपने आप को कंट्रोल किया, उन मुट्ठियों को भींचा, मुंह को अपने पूरे बिस्तर में डाल के ये जो चीखा है ना जोर से, वो बहुत कमाल था। इसी तरह का कोई एक्सप्रेशन मोहब्बत वाला हम मांग रहे थे कि काश वो दुर्रफिशा के साथ उसका आता, बिलाल का आता है। तो ये जो एक कमाल है, ये है डायरेक्टर। जो हम कहते हैं ना डायरेक्टर कहाँ नजर, ये है राइटर। राइटर ने सिर्फ लिखा है वहाँ कि उसने देखा, वो मुड़ा, वो रोया या वो चीखा, इससे ज़्यादा वो नहीं लिख सकता राइटर। अब डायरेक्टर का कमाल था कि उसने कैसे करवाया। यहाँ डायरेक्टर हमें दिखा, डायरेक्टर की लाइटिंग से लेके उसकी एक एक एक्सप्रेशन दिखा। एक चीज़ थी, वो उसमें डायलॉग था लैला वास्ती और दुर्रफिशा के दरमियान, जब वो बाहर खड़े हुए होते हैं, तुम भी तो वही उस रात की चाहती। वहशत का जिक्र था, और उसमें जो झींगर, उसकी जो आवाज थी, इट वाज सो क्रीपी, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और वो लग रहा था कि ओरिजिनल था, लग रहा था और वो वहशत हो रही थी। आपको देखे कि वाकई ये रात बहुत वहशत है। वो जिस तरह से उसने लाइटिंग की हुई थी, इट वाज लाइक उफ। तो डायरेक्टर इसमें पूरे ड्रामे में पहली एपिसोड, पहले सीन से लेके आखिरी सीन तक दिख रहा है। मुझे तो ये कमाल डायरेक्टर है। मेरे पास हो तो मैं 10 से ज़्यादा नंबर दूंगी इसे। नादिया, बात वाकई आ जाती है डायरेक्टर पे। जो हमें लॉन में घोड़ा नज़र आया, या पर्दे नज़र आते हैं, या उल्टा गुलदान, या ये ऐसे, ये चीज़ें तब नज़र आती हैं जब परफॉर्मेंस नहीं होती, जब सीन लिखा हुआ कमज़ोर हो और डायरेक्टर ने शूट ऐसा किया हो, फिर आपकी नज़रें इधर उधर जाती हैं। मेरी इस पूरे इन एपिसोड्स में सवाए चेहरों पे और अल्फाज जो मैं सुन रही थी, मुझे कुछ नहीं पता किस कमरे में कौन कहाँ किधर सीन हुआ। ऐसा अल्फाज का जादू और ऐसा डायरेक्टर का मैजिक था। और ये 2-3 सीनियर एक्टर्स छोड़ के आई एम श्योर डायरेक्टर ने एक्टिंग करवाई, परफॉर्मेंस निकलवाई। क्या कहता होगा, आई एम श्योर बरलास ने बहुत दफा किया होगा ये सीन्स, प्रैक्टिस, रिहर्सल, मूड बनाओ, सीन में आओ, शाबाश बेटा एक बार और। ये मुझे लगता है इसने डायरेक्टर ने कहा होगा, बेटा वेरी गुड, थोड़ा और ये थोड़ा करके। मैं बताऊं इस डायरेक्टर ने क्या किया, बरलास को स्टार बना दिया। हाँ बिल्कुल, ये एक न्यू स्टार इज बोर्न। वेरी नाइस। तो डायरेक्टर इतना कुछ कर सकता है कि आपकी ज़िंदगी बना दे, आपको एक एक्टर से स्टार बना दे। और उस रात डायरेक्टर हैज़ डन दिस। शुजा नाम है इनका। तो अमेजिंग। और आजकल डायरेक्टर्स के पास ना टाइम है ना पेशेंस है कि वो एक्टर्स को बताएं, स्पेशली न्यू लॉट को, कि ऐसे करो, ऐसे करना है, ऐसे दोबारा, ये वो नहीं। अच्छे एक्टर्स ले लो, खुद ही कर लेंगे, नहीं कर ले तो दफा करो। सो यहाँ उसकी मेहनत, खून पसीना नजर आ रहा है डायरेक्टर का। फुल 10। नैना जी, आई थिंक जो डायरेक्शन में एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही है, जो एडिटर के पास, अब वेदर इट गोज़ टू द अदर एडिटर गोज़ टू द डायरेक्टर, बिकॉज वो आप तो शूट कर लेते हैं, शॉट कौन सा लगाना है, कि कोई चीज़ मिस नहीं कर रहे। बिल्कुल, यू नो यू आर गेटिंग ऑल द, आप ये चीज़ मिस नहीं कर रहे, यार मुझे वहाँ उसका एक्सप्रेशन चाहिए था, यार मुझे वहाँ कुछ चाहिए था, वहाँ मुझे एक लॉन्ग शॉट चाहिए था, वहाँ यू नो देयर सर्टेन टाइम्स यू वांट कि क्लोज में जाए, यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। ही इज़ शूटिंग इट सो वेल। स्पेशली जो रात से आप सुबह में गए हैं, जो डॉन में गए हैं ना, आई थिंक दैट, आई डोंट नो कि वो उसने बिकॉज वो मैजिक आर होता है, राइट, द स्काई इज़ दैट कलर, एंड आपके पास 2 टाइम होता है, डॉन और डस्क में आप ये सीन शूट कर सकते हैं। हाउ क्रीपी चीज़ है कि एक ही घर में दुश्मन भी है जिसे मारना है, वो भी है। ये कितनी सिचुएशन, दुश्मन तो नहीं, फैमिली है, फैमिली है, मतलब एक ही घर में सब कुछ हो रहा है, और एक घर में क्या वहशतनाक माहौल है उसका। 2 things was that उसका जो यू नो व्हेन अब्बा कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम यू नो तुम इसका मतलब है खून का बदला खून है, एंड देन ही टेल्स हिम एंड देन दे हैव द शाउटिंग, तो उसका एक टीयर ड्रॉप गिर रहा है, वो अपने बाप को देख रहा है। अच्छा, वहाँ जाके अम्मा जो है ना, वो उसका मुंह पकड़ती है ना कि तुम उसके पास जाओ, बट समहाउ शी वाजंट कैचिंग हिज फेस, हर हैंड्स वर हियर, एंड दैट वाज वेरी डिस्टर्बिंग बिकॉज दे वर हियर, तुम जाओ उसके पास, तुम जाओ उसके पास, यू नो इट वाजंट दिस, एंड दैट बिकॉज वो तो पूरी परफॉर्मेंस कर रहा था। ओवरऑल अगेन राइटर डायरेक्टर जोड़ी सलामत रहे। 9 आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें।
हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी। अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ऑडियंस ने डायरेक्शन में जो वोट कास्ट की डायरेक्शन कैटेगरी में 13,000 की हैं और सैयद वजाहत हुसैन के हिस्से में आए हैं 7,150, 55% बनते हैं 5.5 हाईएस्ट नंबर लेके गए हैं सैयद वजाहत हुसैन डायरेक्शन में। यानी कि बाकी ड्रामों के फैंस, बाकी स्टार्स के फैंस जो भी बाकी ड्रामे चल रहे हैं उन्होंने भी वजाहत को आके वोट दिया है कि ये डायरेक्शन ऐसी हमने नहीं देखी। वेल डन सैयद वजाहत। बात करी जाए दुर्रे फिशा की, उस दुपट्टे की जो अजान के टाइम पे ओढ़ा गया। दुर्रे फिशा को ओवरऑल अगर आप देखें, क्योंकि मैं फिर अगेन कहूँगी क्योंकि मेरे पास ये एक ही एपिसोड है, तो मैं इस पूरे ड्रामे को, वो जब पीर के उस पे जाती है, जब वो अपने मंगेतर को देखती है, जहाँ वो फ़ोन का इशारा करती है, छोटी छोटी जगहें हैं और उसने कमाल खेला है। जहाँ वो इन दोनों को भड़काती है, गाड़ी में बैठ के वो दोनों फैसला करते हैं नहीं भागेंगे नहीं भागेंगे, वो कहती क्यों नहीं भागोगे, भाग जाओ, शादी मोहब्बत तो एक दफ़ा होती। बड़ा अच्छा वो एक्सप्रेशन, डायलॉग दोनों चीज़ों से खेली है। उसकी फ्रस्ट्रेशन भी कहीं कहीं देखी कि मेरा मतलब मंसूबा कामयाब क्यों नहीं हो रहा। वो फ्रस्ट्रेटेड भी होती है, वो उसे पकड़ लेता है तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, वो गई। उसके बाद आंसर भी होता है हमेशा कि मैं उसका वेट कर रही हूँ, उसका वेट कर रही हूँ और ये कर रही हूँ, तो जबकि उसने ही भेजा होता है बरलास के पीछे उसके के वो जाती है और वो सुन लेती है वो माँ उसकी सारा किस्सा। तो इसने बहुत कमाल काम किया। अगेन वही वाला सवाल जो इन्होंने किया, वो मेरे पास भी यही सवाल था, हर जगह कैसे पहुंच जाती है ये कौन है। ये तो राइटिंग में ये राइटिंग का वो था कि वो हर अब मतलब जहाँ वो मार रहे होते तो भी ये वहीं खड़ी होती है, क्योंकि ऐसे घरों में हमेशा जनान खाना अलग होता है और मर्दान खाना अलग होता है। क्योंकि मैंने बड़े इस तरह के कबायली बेस्ड ड्रामे किए हैं, तो मुझे इन चीज़ों का थोड़ा अंदाज़ा है कि ये हमेशा जनान खाना अलग होगा और मर्दान खाना। तो मुझे नहीं समझ आया था कि जब अगर वो मारने के लिए उसको लेके जा रहे होते हैं अब्बा जी, वो खालिद भट्ट साहब, तो ये वहाँ कैसे पहुँच जाती है, वहाँ कैसे इसको ये सारी के अच्छा इनको पता चल गया और ये उसे मार देंगे, जाके जो बरलास को बताती है कि तुम्हें नहीं पता कि सारी सच्चाई। ये थोड़ा सा मुझे वो था, लेकिन ये तो डायरेक्शन में ये दुर्रे फिशा की एक्टिंग में तो नहीं आएगा। हाँ ऑफ कोर्स ये उसमें नहीं है, लेकिन उसको देखे तो मैं कहूँ कि उसको जहाँ जहाँ मौका मिला और हर जगह ही मौका मिला माशाल्लाह से उसको काम का उसने निभाया, 100% निभाया। और जो कल उसने दुपट्टा ओढ़ा है, हाय हाय हाय, वो दुपट्टा ओढ़ना और आखिरी स्टैंप लगाना के अब तुम देखो और मैं देखूंगी, वो नज़र आ गया कि मेरी जीत है तेरी हार है। कमाल थी, 10 बहुत कमाल। नादिया, इससे कल वाली रात में खई में फैसल कुरैशी का जमदा के कमरे में जाना बनता नहीं था, टू मच स्ट्रेस था। वही तो उतारने गया मेरे ख्याल शायद इसको फर्स्ट वाइफ के सेकंड वाइफ के साथ होना चाहिए था, या बेटे के साथ, या बाहर अकेले। उस कमरे में क्यों गया? तो वहाँ दुर्रे फिशा के एक्सप्रेशन हो सकता है वो 4 घंटे उस्मा का रोना सोच के आया हो, कहता हूँ यार इधर से मैं यहाँ रिलैक्स करूँ, मारना तो वही, अब ये तो मेरा सर ना खाए और ना। वो उसके सामने ना कभी भी इमोशनल या हार के या सैड नहीं जाता, वो हमेशा एक हीरो बन के उस कमरे में जाता है। वो मुझे ऑड लगा कि ये इसके कमरे में सिचुएशन, पहले एक बेटा मरा ना, नहीं वो बात सही है, लेकिन उस वक्त जमदा के कमरे में जाने का मुझे तो वो लगा था, क्योंकि मुझे था कि वो जिस सिचुएशन में उस वक्त उसको वो उधर ही राह ढूंढने आया है जो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। नहीं वहाँ डायरेक्टर ने एक्सप्रेशंस डालने थे, एक्सप्रेशन डालने थे कि जो, और वो दुर्रे फिशा जो एक्चुअली, लेकिन उससे ज्यादा मुझे डायरेक्ट जो साथ बैठ के दुर्रे फिशा एक्सप्रेशंस दे रही है ना, उससे बेहतर वो था जब दुर्रे फिशा उसको खिड़की से ऑपोजिट देखती है। नहीं, ये साथ नहीं होना चाहिए था सीन, कि ये बिल्कुल सामने इसका बैठा है और वो एक्सप्रेशन दे रही है, वो एक्सप्रेशन देती है, बट उसको थोड़ा अवे होना चाहिए था। ही शुड बी वॉकिंग ऐसे रेस्टलेस, रो रहा है, दुआ कर रहा है, वो करते हुए इसके साथ कमरे में बैठना जबकि कुछ घंटे रह गए हैं। ये हम फैसल को जब डिस्कस करेंगे उस पे करेंगे भी तो दुर्रे तो नहीं, दुर्रे फिशा का कह रही हूँ क्योंकि उसके एक्सप्रेशंस दिखाने थे, वो अदरवाइज भी दिखा सकते थे, बट मुझे दुर्रे फिशा के ये इस एपिसोड्स में इसका काम था। इवन लैला के साथ भी, और वो जहाँ जहाँ होता है वहाँ वो अपनी फैमिली का याद ज़रूर कराती है कि भाई मेरी फैमिली के साथ होता है, लेकिन मैं यहाँ की तो बड़ी हमदर्द हूँ, आई एम स्टिल इन्वॉल्व है। और साथ में उसका
मतलब पूरा घर रो रहा है, सारी ऑडियंस रो रही है, एक बंदी है जो खुश है इसके मरने और वो बुरी भी नहीं लग रही और वो दुर्फिश है। और आप खुश हो रहे हो कि ठीक है कुल ठीक- हाँ नहीं, लेकिन आप And देखिए that's a कि very- वो ये इवन ये कि ये कभी हुआ नहीं कि ये आज तक मैंने तो नहीं ऐसे देखा कि ऑडियंस रो रही है, हीरोइन खुश है और हीरोइन पॉजिटिव है, उसका सही है खुश होना। तो ये ऐसा मैंने कॉन्फ्लिक्ट कभी अपनी लाइफ में किसी ड्रामे में महसूस नहीं किया कि वेयर आई एम क्राइंग बट माई हीरोइन इज लाफिंग एंड शी इज एंजॉइंग द डेथ ऑफ अ बच्चा और मैं सब रो रहे हैं हमें। तो दिस इज इनक्रेडिबल, बहुत मुश्किल रोल है, बहुत मुश्किल एक्टिंग एंड शी इज डूइंग अ गुड जॉब। 9 नहीं लगी मेरी मुकर्रम से बहस हो रही थी कि मुझे उसका स्माइल करना नहीं अच्छा लगा बिकॉज दुर्फिशा एक इनोसेंट लड़की थी जो बाहर से आई है, अच्छे दिल वाली है। उसका सख्त होना, उसका सीरियस होना, उसका थोड़ा सा ये जो आइज़ के साथ जो खेल रही, स्माइल फॉर मी इज़ ईवल। स्माइल का मतलब है वो ये नहीं मेरी नज़र। Again, whether it's writing, whether it's direction, whether it's her, नहीं नफरत और is इतने not करीब smart. से और नहीं, इतने देखिए- करीब से। देखिए एक नफरत लड़की इतने करीब से बनती नहीं होना है। चाहिए था। नहीं नहीं, देखिए एक तो बच्ची distance। एक लड़की जिसके पूरा खानदान आप सुन हो जाते, you're dead, you know, you don't become evil. I think anytime you smile and you're happy about someone's death, a child's death, जो भी है, देखो इसको हमने लड़की तो हमने पॉजिटिव दिखानी है ना, या फिर हम दिखाते कि इसने भी बंदूक उठाई उसी वक्त और उसने मार दिया, दैट वुड हैव बीन मोर अंडरस्टैंडेबल टू मी। बट जहाँ ये एकदम से ये वाली स्माइल आती है ना, I'm not enjoying that. I just feel that is evil, that does not suit the character. The character should just, meaning अगर I भी smile हल्की सी, it should go away because बहुत the thing slight is थी, मुझे तो नहीं ज्यादा- नहीं बहुत ज्यादा थी। नहीं no no she बहुत ज्यादा smiled in many places। जब वो नीचे आके इनकी बात सुन रही होती है कि इसको बरलास को मार देंगे इन फैसल की, और वो वहाँ भी वो ऐसे आंखें भी बड़ी कर देती है और स्माइल भी उसकी ऐसी I just find that her expression should be mostly dead and anger. Those are the two things that even जब बच्चे के साथ हुआ था, that was very good because she was confused because she didn't know how to react because she didn't know the child was going to die ना, वो तो उसने एक चांस लिया था ना उस बच्चे के साथ। बट यहाँ तो इसने पूरी प्लानिंग के साथ, ठीक है उसने प्लानिंग अपनी की है, बट आई थिंक ये दिल से खुश नहीं। देखो कोई भी इंसान किसी को मारते हुए खुश नहीं हो सकता। यस इफ यू आर बॉर्न इन दैट, बरलास कहता है ना मैंने तो सिर्फ एक कत्ल किया, वो इस एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है। ये लड़की एक बहुत सॉफ्ट एनवायरनमेंट से आई है। बट अदरवाइज जो सीन इसने हिना के साथ किया था जिसमें वो कहती है सब मर, वो मुझे आई थॉट शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब। हर एक्सप्रेशंस देयर वर रियली रियली गुड, सो आई विल गिव हर I'm still going to be conservative. I'm going to give her a 8. अच्छा यहाँ ना मेरे ख्याल डायरेक्टर को भी फिर थोड़ा सा आप वो देंगी, क्योंकि डायरेक्टर कह सकता था कि मुझे इतनी स्माइल नहीं चाहिए। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी। अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 10,400 किए हैं और दुर्फिशा सलीम के हिस्से में आए हैं 4,576, 44% बनते हैं। 4.4 मिलियन ड्रामा सीरियल से हाईएस्ट लेके गई हैं दुर्फिशा, और सेकंड हाईएस्ट भी उनके इश्क पुष्ट से हैं। बात कर ली जाए, इस दफा हम बात करेंगे शुजा असद AKA बरलास। ये रात बरलास की थी। जैसे नादिया ने कहा ना, एक स्टार पैदा हुआ है और स्टार डायरेक्टर ही बनाता है। ये कोई नहीं बना सकता, ना राइटर बना सकता है, ना प्रोड्यूसर बना सकता है, कोई नहीं। स्टार सिर्फ डायरेक्टर बनाता है। बरलास कमाल, मतलब शुरू से वो अच्छा लग रहा था। मुझे उसका गेटअप भी बड़ा मज़ा आया। वो सामने बटन वाले कपड़े पहन रहा था, डिफरेंट से उसकी वार्डरोब थी, सुरमा लगाता था, उसकी मोहब्बत, आशिक मिजाज सा दिखाता था, बहुत मज़े का। और अगेन मैं आऊँगी वो सुरमे वाले सीन पे। मैं कहती हूँ
इतने हसीन तरीके से वो अपनी आँख में सुरमा लगाता है, और जब दूसरी आँख में वो सारा सीन गुजरता है और जो वो जुमला बोलता है ना, क्या मोहब्बत छुपाई भी जा सकती है, वो मुझे अभी भी ठक ठक मेरा दिल उस पर होता है। और वो दूसरे पे जब लगा रहा होता, उसकी एक आंख से आंसू गिर रहा होता। हाय, मुझे इतना प्यार आया उसके ऊपर कि उसको है तकलीफ कि मैंने क्यों मारा, लेकिन उसको ये भी पता है कि होता ही यही आया है, उसने देखा ही बचपन से ये। जब वो अपने बाप से ये जुमला बोलता है ना कि तुमने औरत के पीछे मारा है, असल में इसका अपना गिल्ट बोलता है कि मुझे जो लगा इसने भी तो औरत के पीछे मारा है, इसने कौन सा अपनी दुश्मनी में मारा है, पामीर ने इसके साथ तो कुछ भी नहीं किया है, इसने तो अपनी मोहब्बत के पीछे पामीर को मारा है। अगर वो अपने बाप को कहता ना तूने एक औरत के पीछे इतने लोगों को मारा था, तो तुमने भी तो औरत के पीछे मारा है, तुमने कौन सा किसी मर्द के पीछे मारा था। तो एक्चुअल ये अपने आप को ना कन्विंस कर रहा था उस पूरे लाइन में। नंबर्स 9। नादिया। अच्छा, इसको मैं कनेक्ट करूंगी सुकून में दो भाई, एहसन और एहसन के साथ वो जो दूसरा लड़का होता है, हाँ, खाकान। खाकान का पिछले दिन एक इंटरव्यू आया जिसमें वो कहता है कि मुझे तो लोग लेंगे ही ड्रामे में, क्योंकि मेरा गोरी स्किन है, कलर्ड मेरी आंखें हैं, मैं टॉल हूँ, मुझे लेंगे ड्रामे, मैं ड्रामे की ज़रूरत हूँ। ओह, मुझे वो अच्छा नहीं लगी, बात नहीं लगी, कोई बात नहीं। अभी मैं ऐसे लोग जो समझते हैं, ऐसे बच्चे कि जी क्योंकि उनकी आइज़ हैं या कम्प्लेक्शन है, यहाँ बरलास को देखो ना, उसकी आंखें कलर्ड है ना, उसने लेंस लगाई है ना, ये जो चीज़ें बता रहा है वो उसमें है। I think he's more good looking than Exactly. Khakan. Like, तो yeah, खाकान को मैं चाहूँगी guy. कि खाकान को देखना चाहिए इसकी एक्टिंग। और एक बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, टैलेंट और किस्मत कहाँ से लाओगे। अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, जो सुकून में इतना नज़र नहीं आया, तो इस बच्चे में है, और इसकी कलर्ड आंखें नहीं है, और ये गोरा नहीं है, और इसमें वो बातें, वो लुक्स नहीं है तुम्हारी तरह, बट लुक एट हिम, इसने काम किया, डायरेक्टर की सुनी, दिल से काम किया, किस्मत, स्टार ऐसे बनते हैं। इसके अलावा मैं फैसल को भी कहूँगी, फैसल कुरैशी वाज आल्सो माइंड ब्लोइंग। फैसल वाज आल्सो अ 10 फॉर मी, बट बरलास इज आल्सो 10। महीना जी। आई थिंक ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आपके पास स्क्रिप्ट अच्छा है, आपके पास डायरेक्टर अच्छा है, आपके पास सिचुएशंस अच्छी हैं, बिकॉज दीज आर गुड सिचुएशंस फॉर एनी मीनिंग। अगर आप हमारे जो नॉर्मल रन ऑफ द मिल ड्रामे देखते हैं तो उनमें लड़कों क्या बातें कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं, दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स टू डू। इसमें देयर इज सो मच मोर टू डू, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट जस्ट द स्क्रिप्ट एंड इट इज़ हिम। इसकी मेहनत, इसने विजन देखा है डायरेक्टर का, इसने डायरेक्टर का सुना है, एंड ही हैज़ परफॉर्म टू हिज बेस्ट एबिलिटी, विच इज़ अमेजिंग। आई थिंक ये 2 एपिसोड्स तो इसके ही हैं मेरी नज़र में, स्पेशली दिस लास्ट वन। आई थिंक ही जस्ट 10 नंबर्स। मर्डर करके भी बुरा नहीं लग रहा। अगर नेक्स्ट एपिसोड में आप नहीं होंगे तो मैं आपको 10 दे रही हूँ। वरना वापस ले लेंगी। मुझे लग रहा होगा। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। तो अब उसके जी बाद ऑडियंस इनके की तरफ बजाएंगे। चलते हैं। ऑडियंस से मेल कैटेगरी में वोट कास्ट किए 10,000 और खई से फैसल कुरैशी / शुजा असद के हिस्से में आए हैं 2,439, 24% मतलब 2.4 मिले हैं इनको। बिलाल टुक द मेजॉरिटी। हाँ, बिलाल जो हैं वो ले गए थे। तो जी ये था ड्रामा सीरियल खई का रिव्यू। अगर नहीं देख रहे तो स्टार्ट कर दे देखना, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि जब से हमने शो शुरू किया, पहले मैं ये बात नहीं, सबसे पहले हम लोग करते थे सरेराह के बारे में, कितना अच्छा ड्रामा देखा, फिर मैं ये बात करता था रजिया के बारे में, रजिया के बारे में, फिर करता था काबली पुलाव के बारे में, और अब मैं ये कहूँगा खई के बारे में कि ऐसा ड्रामा नहीं बना। ये जैसे नादिया कह रही थी कि ये तो भाई नेटफ्लिक्स और प्राइम उनकी ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत है।
उनको They चाहिए need ये। this drama. तो वेल डन टीम खै, कमाल किया आप लोगों ने। आपको कैसा लगा हमारा आज का प्रोग्राम, जरूर बताइएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा।